लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं और अब सभी दल पूरी तरीके से ताकत झोंक रहे हैं ग्राउंड में कि अपनी अपनी बातों को पहुंचाए। हमारे साथ जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी हैं। सर, अब तो तिथियां घोषित हो गई हैं, अब क्या तैयारी है आप लोगों की? तैयारी तो हम लोगों की पहले से ही चल रही है और यूपी में पहले से भी चूंकि मेरा समाजवादी पार्टी से गठबंधन रहा है तो ये भी पहले से तय था कि समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर के चुनाव लड़ना है। और एक सीट घोसी जहाँ से मैं अपने चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश जी से बोला है और मुझे पूरा भरोसा है कि अखिलेश जी वहाँ मुझे लड़ाएंगे और हमारी पूरी पार्टी उत्तर प्रदेश में हमारी पूरी कम्युनिटी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होकर के अखिलेश यादव जी के पीडीओ को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा जनमत तैयार करेगी। तिथियां घोषित हो गई हैं लेकिन अभी तक आपकी सीट क्लियर नहीं हुई है, आपका नाम क्लियर नहीं हुआ तो लेट नहीं हो जाए? हमारा लास्ट चरण में चुनाव है जी। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे 2-4 दिन में जो भी होगा जल्द ही वो उम्मीदवारी का भी सब उधर पूर्वांचल की सीटें भी घोषित हो जाएंगी। और यह तो तय है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार बहुत सारे पूर्वांचल के नहीं घोषित किए हैं। और घोसी जिले में जो सीट ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और वहाँ उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है तो वहाँ का पूरा पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग उनके खिलाफ मेरे साथ खड़ा होगा। और जिस तरह से घोसी विधानसभा के उपचुनाव में दारा चौहान को बुरी तरह से वहाँ की जनता ने हरा करके भेजा, 2024 में ओम प्रकाश राजभर को भी बुरी तरह से हरा करके वहाँ की जनता देश में एक मैसेज देगी कि जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, जिनका कोई राजनीतिक चरित्र नहीं है, ऐसे लोगों को घोसी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इन दिनों इलेक्ट्रल बॉन्ड खूब चर्चा में है, आप सुन रहे होंगे। किस तरीके से इसे इलेक्ट्रल बॉन्ड को देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी के खाते में दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो ईडी, सीबीआई और तमाम सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं जिनका प्रयोग वह विपक्ष के नेताओं से लेकर के देश के व्यापारियों और कारपोरेट सेक्टर के लोगों पर लगातार शिकंजा कसने का काम किया है, उसके पीछे बीजेपी का यही मोटो रहा है, धन इकट्ठा करना, सारे लोगों को इन एजेंसियों का डर दिखा करके धन लेना और जो एजेंसी इन्हें चंदा देगी उन्हीं एजेंसियों को काम देना, उन्हीं एजेंसियों को प्रोजेक्ट देना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की ये प्रवृत्ति रही है कि किसी भी सरकारी एजेंसी को अपने चुनावी फायदे के लिए कितने मजबूती से अब काम ले लेना ये वो जानते हैं। और ये ज़्यादातर जितने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड सबसे ज़्यादा जो बीजेपी के मिले हैं उसके पीछे यही रहा है कि सरकार ने एक हाथ से काम दिया है तो दूसरे हाथ से पैसा लिया है और इस तरह से पूरे देश को में इन लोगों ने धनुगाही का काम किया है। बिहार में क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर के आपकी, क्योंकि आपकी पार्टी जनवादी वहां पर भी है? देखिए, बिहार में हम लोगों का पहले से स्ट्रेटजी रही है कि बिहार में हम लोग सभी लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। 20 तारीख को हमारी पटना में इसी 20 मार्च को हमारी मीटिंग है और बिहार के 40 उम्मीदवारों की सूची एक साथ हम लोग 20 मार्च को जारी करेंगे। और बिहार में इस बार हमारा दल एक मजबूत जनाधार खड़ा करेगा ताकि 2025 के चुनाव में जनवादी पार्टी किसी से न परिचय का मोहताज रहे, न किसी को ताकत समझने का किसी को ये दिक्कत आए और 2025 के चुनाव में एक निर्णायक भूमिका में हमारी पार्टी खड़ी मिलेगी। शुक्रिया हमसे बात करने की। सुना आपने जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय डॉक्टर संजय चौहान जी का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में भी हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर घोसी से दावेदारी की है। कैमरा पर्सन सौरभ झा के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।